ये थर्ड टाइप का दूसरा एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे। और कैसे इसको हम आगे बढ़ाएंगे वो जरा देखें। x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहां हो जाएगा सी एक्स प्लस डी और एक्स स्क्वायर प्लस। कुछ इस तरह से हमारे ये बनने। इसको जब हमें ब्रेक करना है तो ए एक्स प्लस बी इस तरह से एडजस्ट करेंगे और प्लस सी एक्स प्लस डी के लिए इस तरह से ये एडजस्टमेंट होगा और ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 1। अब सबसे पहले हम ध्यान देंगे इफ x इक्वल टू 0 रख दिया जाए तो आपके पास क्या प्राप्त होगा वो आप देख लें। ये 2x क्यूब 2x स्क्वायर 4x ये सारे 0 हो जाएंगे
तो 1 इक्वल टू एक्स वाले सारे टर्म अगर एक्स इक्वल टू अगर 0 है तो क्या आएगा वो देखें। बी पहला ए एक्स वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये 0 प्लस बी प्लस सी वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस और डी अर्थात बी प्लस डी इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। पहले इसको ध्यान देना है, 1 मिनट। सबसे पहले हमने x को 0 रख लिया। अब क्या करते हैं, इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 अगर रख दिया जाए तब क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर को यदि आप 0 रख देते हैं तो आप देखें क्या बनेगा, -2x -2 प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 0 प्लस cx सर हाउ -2 and -2x x square तो 0 दिया है ना हम सर। Why you have written -2x -2? We have taken x square equal to 0 सर ना। हाँ तो 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर तो 0 हो जाएगा सर। तो एक्स स्क्वायर को आप 0 रख रहे हैं ना पहले। हाँ तो सर x square into x will be 0 only ना, और माइनस प्लस 2 into x square is also 0, तो 4x plus 1 ही तो आएगा। क्या आएगा, only 4x plus 1 will be left here ना सर, because माइनस 2x क्यूब है which is 2x into x square, तो x square 0 हो गया तो ये टर्म वैनिश हो गई। सिमिलरली 2x स्क्वायर है तो x स्क्वायर 0 है तो 2 into 0 0 हो गया। एक मिनट सॉरी थोड़ा सा मिस हो गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0,
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1। अब ठीक है क्या? यस सर ना। थोड़ा सा मैं मिस कर गया था। सी प्लस डी एक्स। अब आप देखें, क्या आ जाएगा? 2x -1 इक्वल टू -cx प्लस डी। माइनस सर इट शुड बी सी एक्स स्क्वायर ना, सी एक्स स्क्वायर। सी एक्स स्क्वायर आ रहा है। एक ओके। अब ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा -c प्लस डी एक्स। सर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 नहीं पुट कर देंगे तो माइनस का सी बन जाएगा। -c हो गया है ना? आप देखें तो सही अगले में। यस सर, यस सर। ठीक है। अब आप ध्यान दें, हमारे पास क्या आंसर आ गया? आंसर आ गए c इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 2 आ गया। अब b प्लस डी इक्वल टू 1 ऊपर निकल चुका है। b प्लस डी इक्वल टू 1 ऊपर निकल चुका है। आप देखें, ये चर्चा हो चुकी है। तो ऊपर b प्लस डी इक्वल टू 1 अगर निकल चुका है तो d की वैल्यू इसमें आप डाल दें। तो डी b इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा वो देखें, -1 हो जाएगा। -1। अब आगे का काम हमें करना है। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, और ये a की वैल्यू जो है उसके लिए क्या करना है वो देखें। इफ
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू अगर 0 डाल दें, तो हमारे पास एक और रिजल्ट आएगा, वो आपको मैं अभी दिखाता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स भी हम लिख सकते हैं। और कुछ और इसमें रिजल्ट हम मेंशन कर देते हैं ताकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, ये भी हम जहां जरूरत पड़ेगी वहां मेंशन कर सकते हैं। अब इसको आप इक्वेशन 1 जो आपका था, इस पर आप यूज करिए। फाइनल सॉल्यूशन कर लेंगे, फिर उसके बाद जब सारी सॉल्यूशन हो जाएगी तो आपके पास क्या आएगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस पर चर्चा करने के लिए आपके पास जो आएगा, आप इसको सिर्फ सॉल्व करें और मैं फाइनल नीचे बता देता हूं, एक बार देखेंगे। 2x प्लस 1 इक्वल टू a माइनस बी a माइनस बी एक्स प्लस a। ऐसा आ जाए। एक बार जरा चेक करके देखें ये आता है कि नहीं जरा। एक बार जरा चेक करके बताएं। तो आप देखें, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन a माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा 2 एंड a इक्वल टू आ जाएगा 1। अब आप b की वैल्यू इसमें पुट अप कर दें, जो भी कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। a और b, a b c d सब की वैल्यू आपके सामने आ गई।
कोई डाउट हो रहा हो तो आप बता देंगे। वैसे अब हम ए बी सी डी सारे आंसर पर पहुंच गए। देखिए क्या आया आंसर अपने पास। ए इक्वल टू आ गया 1, बी इक्वल टू क्या आ गया -1, सी इक्वल टू क्या आया है 1, और डी इक्वल टू आ गया है 2, जिसकी हमें जरूरत थी। अब हमारा प्रश्न का ये फॉर्मेट कुछ ऐसा था। अब इस फॉर्मेट के ऊपर आप ए बी सी डी की वैल्यू को डाल दें। तो देखें ए इक्वल टू 1 हो गया, बी इक्वल टू -1 हो गया, सी इक्वल टू 1 हो गया, और डी इक्वल टू 2 हो गया। अब आप इसको देख सकते हैं। बेसिकली हम 1 लिखते नहीं हैं, तो ये आपके आंसर हो। सर जरा इससे एक ऊपर स्लाइड दिखाना। ये रहा। यस सर। आ गया सर ये 2x + 1 = a - 3x + a। हाँ, वो सॉल्व करने पर हमने 3 यहां डाला। सबसे पहले x² + x + 1 = 0 डालेंगे। अगर बाई चांस कहीं जरूरत पड़े तो हमें x² + 1 = -x पुटअप कर सकते हैं, और एक जगह जरूरत पड़ेगी तो वहां पर x² = -x - 1 को भी यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इन सब चीजों का यूज करते हुए जो फाइनल आपकी सॉल्यूशन ये होगी। यहां पर थोड़ा 2-3 स्टेप था तो वो आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि टर्म्स को रिड्यूस करने के लिए ये 3 वैल्यूज मैंने दिए हैं। पहले x² + x + 1 = 0, फिर x² + 1 एक जगह आएगा तो उसके लिए -x हम ले सकते हैं, और अगर x² आ जाए तो हम ये ले सकते हैं। तो इस तरह से चीजों को आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस करके जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2x + 1 = a - bx + a। ऐसा आपके सामने आ जाएगा। देखिए यहां d तो पूरा 0 हो जाएगा और c 0 हो जाएगा, तो d और c की तो चिंता ही नहीं करनी। अब यही इसी में जो है आपको काम करना है, a और b में। क्योंकि यहां x का भी यूज है, x है, और स्क्वायर भी है, तो ये दोनों चीजें हैं। तो थोड़ा सा इसीलिए इसको रिड्यूस करने में आपको परेशानी होगी, तो इसीलिए हमने इसको डाल दिया है। जहां जैसी जरूरत पड़े हम यूज कर सकते हैं, और यूज करने के बाद जो आपके फाइनल आंसर है वो कुछ ऐसे आ जाएंगे। भाटिया जी का आया है कि नहीं क्लास का?
शेड्यूल? बढ़िया, भाटिया जी का भी आ गया है 2 बजे से ऐसे, वो भी क्लास लेंगे। वो क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कराएंगे। और मैं तो सोचा था कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में खुद कराऊंगा, लेकिन भाटिया जी करा रहे हैं, कोई बात नहीं है। भाटिया जी को ही बताया हूं कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स भी वो कराएंगे, देखते हैं। और काफी अच्छा, पिछली बार भी उन्होंने काफी अच्छा कराया था। तो अब ये हमारा हो गया। अब इसके एक्सरसाइज की तरफ थोड़ा सा चलते हैं और आपको हम इसका एक्सरसाइज दे देते हैं। देखते हैं इसका एक्सरसाइज है या नहीं। हाँ। ये 5 प्रश्न यहां भी हैं। मैंने सोचा था कि इसमें कुछ प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाए, और आई थिंक ये 3 टाइप से जो हमने किया, लगभग पार्शियल फ्रैक्शन के हर सेक्टर को ये कवर कर लेता है। और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं, और जिसकी जो है बातें होंगी। लगभग 2 बजने में 1 मिनट अब शेष रह गया है, भाटिया जी की क्लास स्टार्ट होगी। तो आप लोग को वहां जुड़ना है। तो इस एक्सरसाइज का आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लें, और फिर इस पर हम लोग बाद में जरूरत पड़ेगी तो चर्चा करेंगे, नहीं तो अगर आप सॉल्व कर लिए तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब शेयरिंग को मैं स्टॉप कर रहा हूं और मीटिंग को भी अब ओवर करूंगा, क्योंकि अब इनके क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? चलिए, हालांकि ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड जा रही है और वो चैनल पर डाल दिया जाएगा, तो चिंता की बात नहीं।